नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मोटिवेटेड माइंड इंडिया पर। वो जगह है जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि आपके दिल और दिमाग में उतर जाती हैं। जहां हर वीडियो आपके सोचने का तरीका बदलने के लिए बनाया गया है। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं जिसने दुनिया की सोच को हिलाकर रख दिया। एक ऐसा इंसान जिसने आध्यात्मिकता को मंदिरों से निकालकर जिंदगी के हर पल में उतारा। जिसने कहा कि जीवन कोई समस्या नहीं बल्कि एक रहस्य है जिसे जीने की जरूरत है। जी हां, आज की कहानी है ओशो की। वो गुरु जिनसे लोग या तो बेतहाशा प्यार करते हैं या फिर नफरत, लेकिन अनदेखा कोई नहीं कर सकता। तो अगर आप सच का सामना करने के लिए तैयार हैं, अगर आप अपने अंदर छिपे सवालों के जवाब ढूंढने का साहस रखते हैं, तो ये सफर आपका है। तैयार हो जाइए एक रहस्यमय, क्रांतिकारी और रोमांचक यात्रा पर, क्योंकि आप देखने जा रहे हैं ओशो, द कंट्रोवर्शियल गुरु यू नीड टू नो। और अगर आपने अभी तक चैनल मोटिवेटेड माइंड इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, जिंदगी बदलती हैं। रात की खामोशी को महसूस करो। चारों तरफ अंधेरा है, हवा में हल्की सी ठंडक तैर रही है और तुम्हारे कानों में सिर्फ पत्तों की सरसराहट और तुम्हारी सांसों की आवाज गूंज रही है। यह वो पल है जब दुनिया का शोर धीरे धीरे मिटने लगता है और आत्मा की फुसफुसाहट सुनाई देने लगती है। तुम अपनी स्क्रीन के सामने बैठे हो, लेकिन ऐसा लगता है जैसे किसी रहस्यमय यात्रा के दरवाजे पर खड़े हो। आज की यह यात्रा तुम्हें उस इंसान की दुनिया में ले जाएगी जिसने दुनिया के लाखों लोगों की सोच को हिलाकर रख दिया। ओशो। सोचो, एक ऐसा आदमी जिसकी बातें कभी जहर समझी गईं और कभी अमृत। एक ऐसा इंसान जिसने समाज के हर ढोंग, हर नकली नैतिकता को चुनौती दी। जब वो बोलता था तो लोग या तो पूरी तरह मोहित हो जाते या उससे नफरत करने लगते। ओशो वो नाम है जो तुम्हें या तो भीतर तक झकझोर देगा या तुम्हें उससे दूर भागने पर मजबूर कर देगा। लेकिन तुम आज यहां हो क्योंकि तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं वो बेचैनी है। वो सवाल है जो हर इंसान के दिल में छिपा रहता है, क्या जिंदगी सिर्फ इतना ही है? ओशो के शब्दों का असर ऐसा है जैसे कोई तुम्हारे भीतर दबी चिंगारी पर हवा दे दे। वो तुम्हें सिखाते हैं कि असली आजादी बाहर की दुनिया में नहीं, तुम्हारे भीतर है। लेकिन यह समझने के लिए तुम्हें अपनी पुरानी सोच, अपने डर, अपने संस्कारों की जंजीरें तोड़नी होंगी। तुम महसूस कर रहे हो कि तुम्हारा दिल तेज धड़क रहा है, क्योंकि तुम जानते हो कि आज का सफर आसान नहीं होने वाला। यह सफर तुम्हें सच का सामना कराएगा, और सच कभी कभी चुभता है। ओशो का जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव कुचवाड़ा में हुआ था। एक साधारण परिवार का बच्चा, लेकिन बचपन से ही उसकी आंखों में सवाल थे। जहां बाकी बच्चे खेलकूद में खोए रहते थे, वो बच्चा जीवन और मृत्यु के रहस्यों पर सोचता था। उसने कम उम्र में ही मौत को बहुत करीब से देखा। अपने दादा की मौत ने उसकी आत्मा को झकझोर दिया। उस दिन उसने महसूस किया कि जीवन और मृत्यु सिर्फ कहानियां नहीं, यह सच्चाई है। और यही खोज उसे बाकी बच्चों से अलग बना गई। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि बचपन में देखी गई कोई घटना तुम्हारी पूरी जिंदगी को बदल सकती है? ओशो की जिंदगी में यह मौत का अनुभव एक चिंगारी की तरह था। उसने तय कर लिया कि वो सच्चाई को खोजेगा, चाहे लोग उसका मजाक उड़ाएं, चाहे समाज उसे पागल कहे। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसकी सोच की गहराई लोगों को हैरान करने लगी। कॉलेज के दिनों में उसकी बहसें इतनी तीखी होती थीं कि प्रोफेसर भी उसे हार मान जाते। वो मानता था कि अंधविश्वास, धार्मिक कट्टरता और नकली नैतिकता इंसान को गुलाम बना देती है। वो इंसान को आजाद देखना चाहता था। वो कहता था कि इंसान को अपनी सोच से डरना नहीं चाहिए। तुम्हें शायद यह सब सुनकर लगे कि ओशो सिर्फ एक साधु थे, लेकिन असलियत यह है कि वो एक विद्रोही थे। उसकी आवाज में वो आग थी जो समाज के झूठे नियमों को जलाने के लिए काफी थी। सोचो, जब वो बोलता था तो उसका हर शब्द किसी तीर की तरह होता। लोग उसकी बातों से या तो खुद को पहचानने लगते या फिर डर जाते। वो कहता था, सत्य को खोजने के लिए सबसे पहले अपने भीतर झांकना सीखो। आज की इस दुनिया में जहां हर कोई बाहर की चीजों के पीछे भाग रहा है, यह संदेश किसी चमत्कार से कम नहीं है। उसका शुरुआती जीवन रोमांचक कहानियों से भरा है। वो बचपन से ही गांव के बुजुर्गों को चुनौती देता,
उनसे सवाल पूछता, ईश्वर कहाँ है? आत्मा क्या है? हम जन्म क्यों लेते हैं? हम मरते क्यों हैं? कई लोग उसे पागल समझते, लेकिन यही पागलपन उसे महान बना गया। धीरे धीरे उसने ध्यान, मेडिटेशन को अपनी जिंदगी का केंद्र बना लिया। वह कहता था कि ध्यान कोई साधना नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। ध्यान सिर्फ आंखें बंद करके बैठने का नाम नहीं, बल्कि यह हर पल को पूरी जागरूकता से जीने का नाम है। जब तुम खाना खाते हो, ध्यान से खाओ। जब सांस लो, तो उसे महसूस करो। यही सच्ची आध्यात्मिकता है। उसने कॉलेज में दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी की पढ़ाई की और फिर वहीं शिक्षक भी बना। लेकिन उसकी कक्षाएं पारंपरिक नहीं थीं। वो छात्रों को सोचने के लिए उकसाता, उन्हें चुनौती देता। उसने कहा, अगर तुम सिर्फ किताबें रटोगे तो तुम गुलाम बन जाओगे। सवाल पूछो, सोचो, खुद खोज करो। धीरे धीरे उसकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। लोग उसकी बातों से खींचने लगे, लेकिन इसके साथ ही विवाद भी शुरू हो गए। ओशो हमेशा कहते थे कि समाज इंसान को आजाद नहीं देख सकता। समाज को गुलाम चाहिए, सोचने वाले नहीं। तुम्हें पता है ओशो की सबसे बड़ी खासियत क्या थी? उसकी बातें गहरी होने के साथ साथ बेहद सरल भी थीं। वो कहता था कि जीवन को गंभीरता से नहीं, खेल की तरह जियो। उसने कहा, जीवन कोई समस्या नहीं जिसे हल करना है, जीवन एक रहस्य है जिसे जीना है। आज रात जब तुम उसकी कहानियों में डूबोगे, तुम्हें महसूस होगा कि ओशो सिर्फ एक इंसान नहीं थे, वो एक आईना थे। एक ऐसा आईना जो तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाएगा। अब अपनी आंखें बंद करो और कल्पना करो, तुम एक विशाल बगीचे में हो। चारों तरफ फूलों की खुशबू है। तुम एक आवाज सुनते हो, एक धीमी लेकिन गहरी आवाज। तुम वही हो जिसकी तुम खोज कर रहे हो। ये ओशो की आवाज है, वो आवाज जो आज भी दुनिया के कोने कोने में गूंज रही है। आने वाले कुछ पलों में हम ओशो के बचपन, उसके विचारों और उस सफर के बारे में गहराई से जानेंगे जिसने उसे भगवान रजनीश से ओशो बनाया। यह सफर न सिर्फ प्रेरणादायक है, बल्कि तुम्हें भी अपनी जिंदगी पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देगा। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि यह कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। अब तक आपने जाना कि कैसे एक साधारण गांव का लड़का अपने सवालों की प्यास से एक खोजी बना। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है, क्योंकि रजनीश, जो आगे चलकर भगवान रजनीश और फिर ओशो कहलाए, उनकी जिंदगी का सफर सिर्फ आत्म खोज तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक ऐसी क्रांति थी जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। ओशो का गुरु बनना और पहला प्रवचन कहानी 1960 के दशक में पहुंचती है। रजनीश तब तक कॉलेज के प्रोफेसर बन चुके थे। उनका दर्शन शास्त्र का ज्ञान गहरा था, लेकिन उनकी सोच परंपराओं को चुनौती देती थी। उस समय भारत में आध्यात्मिक गुरु अक्सर पारंपरिक तरीके से साधना सिखाते थे, लेकिन रजनीश ने अपने पहले ही सार्वजनिक प्रवचनों में स्पष्ट कर दिया कि उनका रास्ता अलग है। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें कोई धर्म नहीं दूंगा, मैं तुम्हें तुम्हारी खुद की राह खोजने में मदद करूंगा। लोग उनकी बातों से आकर्षित होने लगे। धीरे धीरे उनके प्रवचनों की लोकप्रियता बढ़ने लगी। ध्यान शिविर और क्रांतिकारी विचार। ओशो ने ध्यान को नया रूप दिया। उन्होंने डायनेमिक मेडिटेशन का अभ्यास सिखाया, जिसमें लोग पहले अपने भीतर की सारी दबाई हुई ऊर्जा को बाहर निकालते, चीखते चिल्लाते, हंसते रोते और फिर गहरे ध्यान में जाते। यह उस समय के लिए बहुत ही अनोखी पद्धति थी। लोग पहली बार समझने लगे कि ध्यान कोई उबाऊ क्रिया नहीं, बल्कि एक उत्सव हो सकता है। उनके शिविरों में आने वाले लोग कहते कि कुछ ही दिनों में उनकी सोच बदल जाती थी। वे हल्का महसूस करने लगते, जैसे किसी ने उनके अंदर छुपा बोझ हटा दिया हो। भारत से अमेरिका तक का सफर जैसे जैसे उनकी लोकप्रियता बढ़ी, वैसे वैसे विवाद भी बढ़ने लगे। भारत का समाज तब भी बहुत रूढ़िवादी था। ओशो की खुली सोच, उनके कपड़े पहनने का स्टाइल और उनके प्रवचन पारंपरिक गुरुओं से बिल्कुल अलग थे। वो महंगे कपड़े पहनते, रोल्स रॉयस गाड़ियों का कलेक्शन रखते और कहते, गरीबी कोई आध्यात्मिकता नहीं है, आध्यात्मिकता का गरीबी से कोई लेना देना नहीं। उनकी यह बात लोगों को चुभ गई। विरोधियों ने कहना शुरू कर दिया कि यह व्यक्ति गुरु नहीं, बल्कि एक धोखेबाज है। फिर भी उनके शिष्यों की संख्या बढ़ती गई और ओशो ने पुणे में
एक विशाल आश्रम की स्थापना की। यह जगह आत्मखोज और ध्यान का केंद्र बन गई। 1981 में ओशो अमेरिका चले गए और ओरेगन में राजनीशपुरम नाम का एक शहर बसाया। यह जगह आध्यात्मिक प्रयोगशाला बन गई। लेकिन यहीं से उनकी जिंदगी में सबसे बड़े विवादों की शुरुआत हुई। विवादों का जाल। ओशो का कहना था कि धार्मिक संस्थाएं हमेशा सत्ता के भूखे रही हैं। उन्होंने खुलकर कहा कि संगठित धर्म इंसान को नियंत्रित करने का साधन है। उनकी यह बातें चर्च और पारंपरिक धार्मिक संगठनों को नागवार गुजरीं। अमेरिका में उनके अनुयायियों की संख्या इतनी बढ़ गई कि उन्होंने अपनी एक पूरी कम्युनिटी बना ली। लेकिन इसने सरकार और मीडिया का ध्यान खींचा। जल्द ही उन पर कई आरोप लगाए गए, टैक्स फ्रॉड, हथियार रखने और यहां तक कि जैविक हमले की कोशिश तक। हालांकि इन आरोपों का बहुत बड़ा हिस्सा राजनीति से प्रेरित था, लेकिन ओशो को अमेरिका छोड़ना पड़ा। उन्हें गिरफ्तार किया गया और फिर निर्वासित कर दिया गया। ओशो की वापसी और नया नाम अमेरिका से निर्वासन के बाद ओशो भारत लौट आए। उनकी तबीयत खराब रहने लगी थी, लेकिन उनकी ऊर्जा अब भी वैसी ही थी। 1979 में उन्होंने अपना नाम ओशो रख लिया। उन्होंने कहा, ओशो का मतलब है जो महासागर की तरह है, अथाह है, गहरा है। उन्होंने पुणे आश्रम को फिर से जीवंत किया और वहां ध्यान शिविर जारी रखे। 1990 में उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया, लेकिन उनकी बातों की गूंज आज भी दुनिया भर में सुनाई देती है। ओशो का संदेश आज के लिए भी प्रासंगिक। ओशो कहते थे, जीवन को गंभीरता से मत लो। जीवन खेल है, नाचो गाओ जियो। जब तुम पूरे मन से जीते हो तभी तुम ध्यान में हो। आज के समय में जब लोग तनाव, चिंता और भाग दौड़ में फंसे हुए हैं, ओशो की यह सीख और भी प्रासंगिक हो गई है। उनका कहना था कि हर इंसान को अपनी सोच के बंधन तोड़ने चाहिए। तुम किसी और के अनुभव पर मत चलो, खुद खोज करो। उनकी किताबें और शिक्षाएं ओशो ने लगभग हर विषय पर बात की। ध्यान, प्यार, सेक्स, राजनीति, धर्म, कला, विज्ञान, मनोविज्ञान, हर चीज पर। उनकी 600 से ज्यादा किताबें दुनिया की कई भाषाओं में अनुवादित हो चुकी हैं। लोग आज भी कहते हैं कि ओशो को सुनना किसी दवा की तरह है। उनकी बातें दिल को सुकून देती हैं, लेकिन साथ ही सोच को चुनौती भी देती हैं। ओशो का असर आज दुनिया भर में हजारों ओशो मेडिटेशन सेंटर हैं। उनकी शिक्षाएं किसी धर्म या पंथ से बंधी नहीं, बल्कि आजादी और जागरूकता का संदेश देती हैं। वो कहते थे, तुम्हें कोई भगवान नहीं चाहिए, तुम्हें खुद को जानने की जरूरत है, क्योंकि जब तुम खुद को जान जाते हो तब तुम पूरे अस्तित्व को जान लेते हो। तो दोस्तों, यह थी ओशो की अद्भुत और रहस्यमय कहानी, एक ऐसे इंसान की जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। शायद कुछ बातें आपको अजीब लगी होंगी, कुछ बातें आपकी आत्मा को छू गई होंगी, लेकिन यही ओशो की खूबसूरती थी। वो कहते थे, सवाल पूछने से मत डरो, क्योंकि सवाल ही तुम्हें सच तक ले जाएंगे। अगर आज की यह यात्रा आपको थोड़ी भी प्रेरणा दे पाई, अगर इस कहानी ने आपके मन में नई सोच का दीपक जलाया है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और हाँ, मोटिवेटेड माइंड इंडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ सुनाने के लिए नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी बदलने के लिए बनाई जाती है। नीचे कमेंट में हमें बताएं कि ओशो की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा छू गई। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां हर दिन आप तक पहुंचें, तो उस बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, ताकि अगला वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। याद रखिए, बदलाव की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है, और आपने वह कदम अभी उठा लिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अद्भुत और सोच बदल देने वाली कहानी के साथ। तब तक अपने मन की गहराइयों में उतरिए, खुद को खोजिए और मुस्कुराते रहिए।